नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़, जिसमें बात चल रही है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के टेस्ट पर। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कॉसीज nth रूट टेस्ट के बारे में। इसे हम nth रूट टेस्ट या फिर सिंपली रूट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी इनफाइनाइट सीरीज़ के नेचर को चेक करने के लिए यह एक बेसिक टेस्ट है, जिसका स्टेटमेंट कहता है अगर un हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n, इस लिमिट की वैल्यू सपोज k है, और अगर यहाँ से अगर k हमारा 1 से छोटा आता है तो ऐसी केस में हम कहते हैं कि ये हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। अगर k की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आती है तो ऐसी केस में गिवन सीरीज़ कहलाती है हमारी डाइवर्जेंट। अगर k इक्वल्स टू 1 हो जाता है, सो इन दिस केस द रूट टेस्ट फेल्स। ओके, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कॉसीज nth रूट टेस्ट। अब इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। दिस इज समेशन n/n+1 होल टू द पावर n स्क्वायर, या फिर इसे हम इस तरह से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, समेशन n+1/n टू द पावर -n स्क्वायर। दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। ओके, इसे हमें चेक करना है और प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। कैसे? ये जो है हमारा un दिया हुआ है, यहाँ से un की वैल्यू है दिस इज n/n+1 होल टू द पावर n स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, un की पावर 1/n निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज n/n+1 टू द पावर n। और इसे हम सिंपल तरीके से और लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज, इसे हम लिख सकते हैं दिस इज 1/, दिस इज 1+1/n होल टू द पावर n। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n, एंड दिस इक्वल्स टू, दिस इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, एंड दिस इज 1/, दिस इज 1+1/n टू द पावर n, और इसकी वैल्यू हो जाती है, एंड दिस इक्वल्स टू, दिस इज 1/, जब इसकी लिमिट क्या होती है, दिस इज e। सिंस वी नो दैट e की वैल्यू जो है हमारी 1 से बड़ी होती है हमेशा। ओके, सो यहाँ से 1/e ये क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। सो होल लिमिट दैट मीन्स 1/e दिस इज लेस देन 1। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो लिमिट आई ये हमारी 1 से कम आती है। दैट मीन्स कि k की वैल्यू किससे कम आती है, देखो यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 1। सो देयरफॉर हैंस by nth root test the given series is convergent। ओके, तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं nth रूट टेस्ट के द्वारा। और nth रूट टेस्ट जो है हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इसके पहचान्स हैं। हमें देखना होता है कि जब भी कोई सीरीज़ दी हुई है और उसका nth टर्म जो है वो n के कुछ पावर्स के रूप में अगर दिया हुआ होता है या आता है, तो वैसी जगह पर हम कॉसीज nth रूट टेस्ट जो है ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल ले करके हम इसे समझते हैं। तो इसमें जो है ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अब इसका हम पहले जो है इसका nth टर्म निकालते हैं, दैट मीन्स un। इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो ये क्या होगी, जैसे देखो अगर हम इसे देखें तो इसमें nth टर्म हमारा क्या मिलता है, दिस इज, इसे हम लिख सकते हैं दिस इज n+1/n टू द पावर n+1। ओके, माइनस इस टर्म के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज n+1/n। ओके, होल टू द पावर -1 -2 -3 अप टू यहाँ पे n के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस का n। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो un है इसमें भी इस होल un की पावर जो है कुछ n की पावर्स के रूप में है। सो यहाँ पे हम तुरंत यूज़ करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n, दैट मीन्स nth रूट टेस्ट
लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसे हम होल को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, दिस इज n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1। ये 1 अपॉन n करने पर ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, सो दिस इज माइनस n प्लस 1 अपॉन n। ओके, ये बचेगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, इसे थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम इसे इस तरह से और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा मिलता है, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इन दोनों में देखो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ये कॉमन है तो इसे हम कॉमन आउट लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस का 1। ओके, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 अपॉन, इसे और सिंपली रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस का 1। ओके, अब हम लिमिट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 1, सो दिस इज 1 अपॉन 1 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज e माइनस 1, सो फाइनली दिस इज 1 अपॉन e माइनस 1। ओके, अब हमें एक चीज़ पता है कि सिंस e इज ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि पता है कि जो e की वैल्यू है वो हमारी 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ओके, सो e इज ग्रेटर देन 2 यहाँ से पता है, सो यहाँ से अगर हम e माइनस 1 कहें तो ये दिस इज ग्रेटर देन 1 होगा, सो इसका रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन e माइनस 1, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सो दिस इज लेस देन 1, सो फाइनली दिस लिमिट इज लेस देन 1। ओके, तो क्लियरली यही हमारा क्या होता है k, तो k की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, तो इस तरह से हम जो है nth रूट टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देखें, तो ये जो हमारी सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म सीरीज़, ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कैसे हम इसे चेक करेंगे, तो इसके लिए ये हमारा un है तो उस पर हम nth रूट टेस्ट लगा देते हैं, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज un की पावर 1 अपॉन n, सो दिस इक्वल्स टू, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un ये है हमारा, इस पर 1 अपॉन n करेंगे तो ये n रिमूव होगा, ओनली बचेगा 1 अपॉन लॉग ऑफ n। ओके, सो लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, लॉग इन इन्फिनिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो दिस इक्वल्स टू 0, और 0 हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा, सो दैट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस विच इज लेस देन 1, सो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम जो है इन्हें प्रूफ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।